हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रज्वल। तो आप ही सब लोगों ने चेक कर लिया कि हमारा जो डी यू एल एल बी का सेंटर एलोकेशन लिस्ट है और क्लास को जो कमिटमेंट लिस्ट है वो आ गया है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हॉस्टल के क्या फैसिलिटीज़ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह से हॉस्टल ले सके और एनुअली हॉस्टल में कितना खर्चा आएगा। आज हम इस वीडियो में हॉस्टल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और आई होप कि आप सब ने सेंटर एलोकेशन लिस्ट और जो क्लास कमेंसमेंट लिस्ट की जो नोटिस है अभी सब लोगों ने चेक कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो के एंड में उसको चेक करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है हॉस्टल के लिए। हॉस्टल के लिए एलिजिबिलिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप एनसीटी दिल्ली का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप एनसीटी का रेसिडेंट हो, जो कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर में आता है, ये चारों जगह, अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब अगर बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप अगर पार्ट टाइम या फुल टाइम या किसी टेम्पररी बेसिस में कहीं पे भी अगर एम्प्लॉयड हो तब भी आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। फिर ये दोनों क्राइटेरिया से एक्सक्लूड हो जाने के बाद जो टॉप रैंकर आते हैं उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा उसी हिसाब से। तो आप ये सारे चीज़ों का ध्यान रखें कि किस तरह से सेंटर अलॉट होता है। अब बात करते हैं, अगर एक टॉप रैंकर नहीं है, उसको हॉस्टल चाहिए, तो किस तरह से हॉस्टल ले सकता है। हमारे जो बच्चे हैं जो टॉप एलएलबी के एंट्रेंस में अच्छे नहीं कर पाए, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो भी हॉस्टल चाहे तो ले सकते हैं। अपने जो सेमिस्टर होते हैं वहाँ पे अगर हम अच्छी नंबर रखें, अगर टॉप किए हम उस सेमिस्टर, अपने सेमिस्टर में अगर हम लोग टॉप करते हैं, हमारे जो सेमिस्टर कमिटी है वो टॉप किए हुए बच्चों के नाम को हॉस्टल के लिए रिकमेंड करता है और उन्हीं बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है फिर बाद में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि आप सेमिस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर लाए ताकि आपको हॉस्टल मिल जाए। अब बात करते हैं कि हॉस्टल की फी स्ट्रक्चर क्या है, एक साल में हॉस्टल में कितना खर्चा आएगा। तो अगर हॉस्टल की फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी 5000 का लिया जाएगा, जो कि आपको वन टाइम देना है, और आप जब भी हॉस्टल लीव करेंगे तब आपको 5000 वो रिटर्न कर देंगे। तो ये 5000 रिफंडेबल है। उसके बाद करते हैं एनुअली चार्जेस के, जिसमें कि मेडिसिन वगैरह के सब, इलेक्ट्रिसिटी सबकी इसी में होता है। तो 17,900 रुपये, जो कि एनुअली आपसे एक बार लिया जाएगा, और फिर पर सेमिस्टर आपको 14,500 रुपया देना है। एक सेमिस्टर का 14,500, यानी कि 2 सेमिस्टर का 29,000 आपसे लेंगे वो लोग। और अगर हम मंथली मेस बिल की बात करें, मंथली मेस बिल 2750 रुपये प्लस 5% जीएसटी। और अगर आपको मेस लेना है तो 1500 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, जो कि इस सिक्योरिटी मनी के तरह ही है। अगर हम बात करें एनुअल मेस फी की, जो कि 10 महीने का कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 2 महीने छुट्टी वगैरह होता है, तो सभी हॉस्टल में प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो 10 महीने का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 27,500 है और 5% जीएसटी, और ये 1500 रुपये एडवांस मिला के कुल 30,375 रुपये होते हैं, जो कि मेस के चार्ज है, जो कि फूडिंग के चार्ज है। अगर आप चाहें तो मेस के बिना भी हॉस्टल ले सकते हैं। अगर अपना कुछ और जुगाड़ करते हैं तो खाना कहीं से और मंगाते हैं तो वो भी हो सकता है। तो अगर एनुअल फी की बात करें विदाउट मेस, तो कुछ 51,900 रुपये पड़ेगा, जो कि 5,000 उसमें सिक्योरिटी है, 17,900 जो एनुअल चार्जेस है, और सेमिस्टर के वक्त जो दिया जाता है एक सेमिस्टर का 14,500 रुपया। तो 2 सेमिस्टर के कुल 29,000 रुपया आपसे वो लोग लेंगे। तो टोटल हो जाता है कुछ 51,900 रुपया। तो अगर आप विथ मेस आप लेना चाहते हैं हॉस्टल, तो आपको कुछ 82,275 रुपीज़ का आएगा, क्योंकि इसमें जो मेस का जो एनुअल चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। जो ये वाला मैंने बताया था ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक साल में हॉस्टल में कुछ 82,275 रुपये खर्च होंगे। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि हमारा हॉस्टल में कितना खर्चा आएगा सारे एकोमोडेशन के साथ। और अगर आप मेस के बिना मेस के लेते हैं तो 51,900 रुपये। तो आपको इस तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि आप हॉस्टल में रहे कि बाहर पीजी वगैरह में रहे, जो भी आपका अच्छा होगा। तो हॉस्टल में आपको जैसे भी करके थोड़ा सा मतलब
कम खर्चा आएगा। तो इस तरह से आपको अगर हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी पीजी वगैरह में ले सकते हैं, रूम लेके दोस्तों के साथ भी आप रह सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल चाहिए और आपका एंट्रेंस के जितने मार्क के हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना सेमिस्टर के लिए कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा तो आपका नाम भी हॉस्टल के लिए रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप सेमिस्टर के लिए मेहनत कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर एलोकेशन लिस्ट के बारे में। ये रहा सेंटर एलोकेशन लिस्ट। आप अपना सेंटर में किस सेंटर में हुआ है आप यहाँ पे अपना रोल नंबर और नेम से भी चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ से। हमारे जो गौरव भैया हैं जिनको हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, तो चलो उनका चेक करते हैं कहाँ पे हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो गौरव भाई है जिनको हम सब लोग फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, ये उनका रोल नंबर है और ये नाम है। उनका LC2 में हुआ है हमारे साथ। तो अब बात करते हैं कि क्लास कमेंसमेंट कब से होगी, किस तरह से हम क्लासेस अटेंड करें। तो ये रहा नोटिस रिगार्डिंग क्लासेस। 5 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा, यहाँ पे नोटिस आया है, लेकिन आज तो 5 जनवरी है, लेकिन कोई हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि किस तरह से क्लास होगा, क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिसका भी जिस सेंटर में हुआ है वो उस सेंटर के वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि क्या अपडेट आया है। तो अभी से अब वही वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा कि किस तरह से क्लास होगा और क्या होगा। फिर मुझे जितना पता है, मैंने सीनियर्स से जितना पता किया है कि हमें कुछ लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह दिए जाएंगे और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्लासेस होगा। तो चिंता मत कीजिए कि ये नोटिस 5 जनवरी से है तो आज क्लास हुआ होगा, नहीं, इस तरह से कुछ नहीं हुआ है। आपके जिस सेंटर में आपका हुआ है उस सेंटर में अलॉटमेंट आएगा और टाइम टेबल भी वहाँ पे अपडेट होगा। तो आप उस तरह से उस साइट को चेक करते रहिए रेगुलरली, 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो लेट हुआ था, जैसे इस तरह से ये भी लेट है, तो अभी जल्दी जल्दी 1-2 दिन में हमारा जो क्लासेस है स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसका भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा हमारे सेमिस्टर के रिगार्डिंग, और मैं इस सेमिस्टर के जो हमारे कोर्सेस हैं उनके ऊपर भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय।